आज मैं लेकर के आई हूँ मिक्स अचार बनाने का बहुत ही आसान तरीका, गाजर, मूली, हरी मिर्च का। और ये झटपट बन जाता है और खाने में बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट होता है, जो आपके खाने के स्वाद को दुगना कर देता है। नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए 2 मूली ले ली हुई है और 2 गाजर, साथ में हरी मिर्च, एक बड़े साइज़ का नींबू जो कि 3-4 नींबू के बराबर है, बहुत रसीला है। साथ में 2 इंच टुकड़ा अदरक का। तो मैंने गाजर और मूली को छील लिया है और अच्छे से 1 से 2 पानी धुल लिया है। इसको अब हम अपने अनुसार छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े करके लंबे आकार में काटा हुआ है। आप चाहें तो इसके स्लाइस में भी छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने मूली को काट लिया हुआ है। आप यहाँ पे चाहे तो सलजम वगैरह भी डाल सकते हैं इस अचार में। मूली काटने के बाद अब गाजर भी इसी तरह से हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और इसके लंबे लंबे स्लाइस कर लेने हैं। तो इस तरह से गाजर मूली काटने के बाद हरी मिर्च को भी आप चाहें तो लंबे आकार में इसको काट लें या तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। तो मैंने लंबे में ऐसे फाड़ दिया है और साथ में फिर से इसको कट लगा दिया है ताकि जो मिर्चियाँ हैं हाफ हाफ हो जाए। और आप अदरक चाहे तो कद्दूकस कर लें या छोटे छोटे इनके भी टुकड़े कर लें। तो इस तरह से मैंने सभी चीज़ों को काट लिया हुआ है और इसको आप धूप में 1 घंटा के लिए रख दें या तो पंखे के नीचे 1 घंटे के लिए, ताकि जो भी है सब्जियों का मॉइस्चर उड़ जाए। और जब तक उनका मॉइस्चर मैंने 1 घंटे धूप में रख दिया है, उड़ रहा है, तो तब मसाले तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब मसाले तैयार कर लेते हैं। तो उसमें हमने 1 चम्मच धनिया और 2 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच मेथी दाना, कड़वा होता है तो आधा चम्मच मेथी दाना डाला है और 2 चम्मच मैंने पीली राई डाली है। साथ में 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। और यहाँ पे आप चाहें तो लाल मिर्च भी 2 डाल सकते हैं और काली मिर्च, लेकिन ये अचार आपको ऐसे ही बहुत अच्छा लगेगा। अब इनको हम धीमी आंच पे ही रोस्ट करेंगे। मसालों को तेज़ आंच पे नहीं करना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं हमको मसालों को भूनना है, नहीं तो आपके जो मसालों का जो अचार में टेस्ट है वो जला जला सा आएगा, कड़वा लगता है। तो इस तरह से हल्का सा ही मैंने भुना हुआ है और ये जैसे चटकने लगे गैस हम ऑफ़ कर देंगे। गैस ऑफ करने के बाद थोड़ा सा मसाला ठंडा हो जाए तो एक मिक्सर जार ले लेंगे और इसमें हम इसका दरदरा, इसको फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस हम दरदरा इसको हम पीस लेंगे। तो इस तरह से मैंने मसालों को पीस लिया हुआ है दरदरा। तो इस तरह से देखिए मैंने मसालों का पाउडर इस तरह से दरदरा बना लिया हुआ है। और इधर सब्जी भी मॉइस्चर अपना अच्छे से सोख लिया हुआ है और इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अब एक कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा देंगे और इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। अचार में हमेशा सरसों का तेल डालें। और तेल गर्म होने के बाद इसमें हम 1 चम्मच हींग डाल देंगे, 1 चम्मच मैंने कलौंजी डाला हुआ है, 1 चम्मच अजवाइन डाल देंगे और साथ में अब हरी मिर्च, अदरक, जो भी हमने सब्जियां काट के रखी हुई थी, अब इन सभी चीज़ों को डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। सभी सब्जियों को डालने के बाद अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो मैंने 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया हुआ है और साथ में स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक हमने 4 चम्मच बड़े साइज चम्मच से डाला हुआ है, 4 चम्मच। और इसके बाद हमने 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला हुआ है। और इसके बाद जो मसाले हमने पीस करके रेडी किए हुए थे, अब इन मसालों को डाल करके हम मिक्स कर लेंगे। मसाले डालने के बाद इन सभी सब्जियों को बहुत ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे, मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट ही हम इसको भूनेंगे और इसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। हल्का सा सॉफ्ट होने के बाद ओवर कुक कर देंगे तो हमारा जो अचार है उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा, सब्जी की तरह से लगने लगेगा। तो इस तरह से आप इस अचार को बनाइए 15 से 20 मिनट के अंदर और 2 से 3 दिन तक खाने लायक ये हो जाता है। आप चाहे तो इस अचार को तुरंत से खाने लग सकते हैं, चावल दाल के साथ खाइए, रोटी पराठे के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है और जैसा कि आप इनका कलर भी देख पा रहे होंगे। और लास्ट में अब इसमें हम, आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं और या तो नींबू डाल सकते हैं। तो मैंने बड़े साइज़ का नींबू लिया है, इसको अच्छे से हम बीज निकाल करके इसको हम निचोड़ देंगे और इसको मिक्स कर देंगे अचार को। इससे इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से इस अचार को बहुत आसान तरीके से बनाइए और सालों एंजॉय करिए, सालों खाइए आप।
नींबू मिक्स करने के बाद इसको आप आधा घंटा ऐसे ही छोड़ दें ताकि जो सब अचार है आपका अच्छे से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही आप हमेशा इसको शीशे के मर्तबान में ही आप रखें अचार को। इससे आपका अचार जो है ख़राब नहीं होता है। प्लास्टिक के डब्बे में ना रखें। तो इस तरह से देखिए थोड़ी देर के बाद आपकी जो अचार है अच्छे से गाढ़ा हो गया है। देख पा रहे होंगे। तेल की मात्रा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मिक्स अचार में बहुत ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं होती है, तो इतना इसके लिए पर्याप्त है। तो अब बिल्कुल अच्छे से अचार जो है ठंडा हो गया है और दूसरी तरफ मैंने एक शीशे का मर्तबान ले लिया है और इसमें अचार को हम डाल देंगे। साथ में छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड, चैनल पर नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में सपोर्ट भी करें। आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस तरह से मैंने सारे अचार को जार में रख दिया है और आप देख पा रहे हो कितना प्यारा सा इनका कलर आया हुआ है अचार का। और ढक्कन लगा करके हम इसको रख देंगे। बस अचार इसलिए ख़राब हो जाता है कि पानी लगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। आप हमेशा अचार निकालने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करें। तो बाकी जो ढक्कन पे ऑयल लगा हुआ है एक कपड़े से हम साफ़ कर देंगे। और इस तरह से हमारा ये अच्छा सा स्वादिष्ट वाला अचार बनके रेडी हो गया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा बना है।